अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसा रहमतुल लिल आलमीन का अज़ीमुश्शान इनेक़ाद, नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से गूंज उठा मैदान। जय्यत उलमा, मशाइक़ीन व अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का PM मोदी से सवाल, कहा क्या BJP MP की मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को दी गई गालियों का ट्रांसलेशन अरब हुक्मरानों और तुर्क सदर को भिजवाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम नौजवानों से जज्बाती अपील, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मोहब्बत तो जिना, ड्रग्स व दिगर गुनाहों से रहें दूर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कब्रिस्तान के लिए 125 एकड़ अराजी तकसीम करने पर हुकूमत तेलंगाना और अकबरुद्दीन ओवैसी का अदा किया शुक्रिया। BRS के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं नाराज लीडर। साबिक BRS लीडर मैनामपल्ली हनुमंतराव ने आखिरकार 27 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया ऐलान। और तेलंगाना के बीबीपेट मंडल मरकज में वाक़े ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल में इंतहाई मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं तलबा। स्टूडेंट्स यूनियन ने फौरी मसाइल हल करने का किया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद के दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान इनेक़ाद अमल में आया। शहनशीन पर उलमा कराम, मशाइख व कायदीन मौजूद थे। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। हाफिज़ व कारी अब्दुल्ला आला सिद्दीकी इमाम मक्का मस्जिद की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। मोहम्मद शफ़ीक़ क़ादरी, मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन अंसारी, राशिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन और मीर वजाहत अली आज़म ने मंजूम नजराने अक़ीदत पेश किया। जलसे के दौरान दारुस्सलाम का मैदान नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से गूंज उठा। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने भी इस जलसे में हिस्सा लिया। जलसे में फिर एक मरतबा आवाम को इत्तला दी गई कि 12 रबीउल अव्वल की बजाय इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल मुताबिक 1 अक्टूबर को मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। अवाम बिलखुसूस नौजवानों से अपील की गई कि वो बड़ी तादाद में जुलूस में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए शरीक हो। इस दौरान गैर शरई हरकतें न करने की पुरजोर अपील भी की गई। इस जलसे में मजलिस के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मोहम्मद मौज़म खान, अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, कौसर मोहिउद्दीन, जाफ़र हुसैन मेराज, MLCs रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा कई कायदीन, उलमा व मशाइख ने शिरकत की। आपने सहाबा की इन बातों को समाअत फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, हाँ सुनो, आदम वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा, नूह वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा, इब्राहिम वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा, मूसा वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा, ईसा वैसे ही हैं जैसे तुमने कहा, लेकिन सुनो कि मैं हबीबुल्लाह। हबीब का मतलब क्या है? हबीब का मतलब ये है कि वो ज़ात अक़दस जो खुदा के पास सबसे ज़्यादा महबूब है, वो हबीब है। फिर उलमा ने हज़रत इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हबीबुल्लाह कहा, तो इन दोनों का फ़र्क बताया कि खलील और हबीब का फ़र्क क्या है। खलील वो है जो खुदा की रज़ा चाहे, और हबीब वो है कि जिसकी रज़ा खुदा चाहे, वो हबीब है। कि आज दुनिया के अंदर एक नहीं सैकड़ों खूनखार इंसान नुमा जानवर उम्मते मुस्लिमा की तरफ अपने खूनखार मुंह को खोले हुए, पंजों को ताने हुए देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है
कि हम में से कोई ऐसा गैरतमंद नौजवान है जो अपनी गुलामी रिसालत पे फख्र कर सकता है और उन भेड़ियों के सामने कह सकता है कि मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, तेरी मजाल में ही मेरा नुकसान पहुंचाए। अपनी गुलामी रिसालत की दुहाई दे करके जानवर हो तो उससे मांगा जा सकता है, और यकीन करिए वो जानवर को इंसानी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन गुलामी रिसालत की बरकत है कि शेर हिनहिनाता है और रास्ता बता देता है। आज दुनिया इस्लाम की जरूर दुश्मन है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर रसूलुल्लाह के ऐसे सच्चे गुलामों को इस धरती पर देखना चाहती है। उम्मते मुस्लिमा के नौजवानों की ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दौलतमंद बनना चैलेंज नहीं है, बहुत बड़े आदमी बनना चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बनना चैलेंज है। अगर सच्चे गुलामों की एक जमात तैयार हो जाए और एक जवानों की और सच्चे गुलामी करने वालों का एक ग्रुप तैयार हो जाए और हिम्मत करने वाले तैयार हो जाए, तो वो अपनी जगह ही बैठे होंगे, लेकिन फैसले परवरदिगार के उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, गुलामी रिसालत की बुनियाद पर होंगे। जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से खिताब करते हुए हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते जुर्म पर तशवीश जाहिर की और हालिया पार्लियामेंट में बीजेपी एमपी की जानिब से मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को गालियाँ देने के वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने मोदी से पूछा कि क्या वो सऊदी, दुबई और अरब हुक्मरानों तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को बीजेपी के एमपी की जानिब से दी गई गाली गलौज का अरबी ट्रांसलेशन रवाना करेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भरी पार्लियामेंट में किसी मुस्लिम एमपी की मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के एर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में
गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बंद मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है। सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि इस मरतबा वायनाड से नहीं, इस मरतबा हैदराबाद से इलेक्शन लड़ो। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते? आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है। इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था? बताओ। असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि जहां मजलिस का उम्मीदवार हो वहां बेखौफ होकर मजलिस को वोट दो। मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मजलिस को वोट दीजिए। जहां मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी, अच्छा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया?
असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिस मुखालिफिन को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए आवाम से कहा कि इत्तेहाद को मजबूत रखें, अबू जहल को पहचानें जो मजलिस के खिलाफ बोलेंगे। शहर के अमन को बरकरार रखिए, हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन, मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे, ला रे वाइट शर्ट ला जरा, वाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मजलिस ऐसी है, 4.5 साल कहाँ थे तुम जब कोविड में मजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी। ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नौजवानों से जिना और ड्रग्स के करीब ना जाने की सलाह देते हुए उनसे वादा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो गुनाहों से दूर रहो। नौजवानों, मेरे साथ एक वादा करो आज कि तुम कभी भी इंशाअल्लाह ताला ड्रग्स पीने वालों के करीब नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे ड्रग्स पीने वालों के पास। तुम्हारा दोस्त भी होगा, तुम उससे दूर रहोगे, उसको बोलोगे कि छोड़ इस गंदगी को। तय करो, अहद करो कि मैं शराब, जिस जगह पर शराब होगी मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। क्या तुम वादा करते हो नौजवानों? तुम शराब के करीब नहीं जाओगे, तुम जिना के करीब नहीं जाओगे। अरे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस्लाम में गैर महरम को नहीं कर सकता। आपने सुना कि अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबी, क्या नाम था, हजरत कभी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है और क्या कह रहे हैं, जालिमों से नमाज पढ़ने दे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार 15 रबीउल अव्वल को तारीख़ी मक्का मस्जिद तक मुग़लपुरा चौराहा तक मिलाद जुलूस निकलेगा। इस बात की इत्तला मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मौलाना जुनैद पाशा कादरी ने BBN चैनल से बात करते हुए दी है। 22 सितंबर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दीगर अबनाए वतन का भी त्यौहार उसी दिन मनाया जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपना मरकज़ी जुलूस 12 रबीउल अव्वल की बजाय 15 रबीउल अव्वल को निकालने के लिए तय किया है। और यहाँ पर
ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि सिर्फ जुलूस की तारीख़ को तब्दील किया जा रहा है। जो जुलूस हर साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को निकाला जाता था, सिर्फ उसको तब्दील करते हुए 15 रबीउल अव्वल को निकाला जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल की बजाय 15 रबीउल अव्वल को मनाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का दिन रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े अबद तक वही रहने वाला है। दुनिया की कोई ताकत उसे आगे पीछे नहीं कर सकती। हमारा मकसद यही है कि ईद मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन आपके जो कुछ भी उमूर रहते हैं, जो कुछ भी आमाल रहते हैं, आप हस्ब रिवायत हस्ब आदत उसे अंजाम दे। अपने घरों की हद तक रोशनी का अहतमाम करे, अपने घरों की हद तक चरागां करे, अपने घरों को सजाए, अपने अफराद ख़ानदान अपने अहले ख़ानदान के साथ मिलकर अपने घरों में दुरूद पाक का दस्तर बिछाए और आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करे। अपने मोहल्ले की मसाजिद को आबाद करे, वहाँ पर अपने अहलियान मोहल्ले के साथ मिलकर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की महफिलों को मुनक़िद करे। आपसे जो कुछ भी हो सकता हस्ब हैसियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको जितना नवाजा है, अपनी हस्ब हैसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जश्न मनाए और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ही मनाए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक जुलूस की बात है, वो 15 रबीउल अव्वल बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद से निकलेगा। इसमें जोक दर जोक शरीक होकर सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का जश्न मनाने वालों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल फरमाएँ। शुक्रिया। सदर सज्जाद दायरा चंचलगुड़ा मिलाद जुलूस सैयद अली मसूद ने BBN चैनल से बात करते हुए मरकज़ी मिलाद जुलूस की तारीख़ में तब्दीली की तायद की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फ़कीर का नाम सैयद अली मसूद सज्जाद दायरा चंचलगुड़ा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद नबी उसकी मैं तायद करता हूँ और मेरे साथ जो मेरे मुतक़दीन मेरे मुरीदीन हैं वो भी तायद करते हैं कि अल्लाह का फजल है कि हमको इत्तेहाद में हैदराबाद में ऐसे काम होना लाजमी है और ज़रूरी है। और मुबारकबाद देता हूँ उस इदारे को जिसने इसकी जो है एहतमाम किया है। सिलसिला मसाजिद कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सदर मसाजिद कमेटी सिलसिला अब्दुल सलीम व साबिक़ सदर मसाजिद कमेटी शेख यूसुफ व दिगर ने रवां 28 सितंबर को गणेश त्यौहार और उसी रोज़ जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र मिलाद जुलूस को मुलतवी करते हुए 1 अक्टूबर को निकालने का ऐलान किया। जिम्मेदारों ने कहा कि इस सिलसिले में अमन व अमान और भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। इस मौके पर कमेटी के जिम्मेदारान मोहसिन व दिगर मौजूद थे। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल में मनाया जा रहा है। इस साल 28 तारीख के दिन यानी जुमेरात के दिन मिलादुन नबी आ रहा है। उसी दिन हमारे हिंदू भाई लोगों का गणेश की ईद भी उसी दिन आ रही है। इसलिए वो दोनों ईदों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने एक फैसला लिया है कि जुमेरात के बदले में 1 तारीख के दिन इतवार के दिन ये प्रोग्राम मिलादुल नबी का चेंज करके इतवार के दिन मनाना बोलकर कमेटी मुकर्रर की है। उस दिन इतवार के दिन सुबह बाइक रैली होगी और मरीज़ों को हॉस्पिटल में फ्रूट्स तकसीम किया जाएगा। उसी दिन बाद असर के जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदल जुलूस निकाला जाएगा और उसी दिन शाम में अम्बेडकर चौक के पास एक जलसा रखा गया है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा लेकर ये प्रोग्राम को कामयाब करें। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज मीडिया से बात करते हुए कब्रिस्तानों के लिए 125 एकड़ अराजी तकसीम किए जाने पर हुकूमत तेलंगाना, वक्फ बोर्ड और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। पूरे तेलंगाना में एक खुशी का माहौल है क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन जिसको 125 एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, ख़ासकर मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के कब्रिस्तानों के लिए, जिसमें खुसूसी रोल और ज़्यादा से ज़्यादा ये काम कराने में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी थी और ये माशाल्लाह से कामयाब हुआ। उनका और महमूद अली साहब का दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और ख़ासकर हमारे CM साहब का। और मेडचल में जो कि बिल्कुल एक हॉट प्रॉपर्टी है सिकंदराबाद एरिया में और हैदराबाद के बिल्कुल करीब, ये 2 एरियो में टोटल मिला के 125 एकड़ दी गई है। और ये पूरा बिल्कुल एक मॉडर्न कब्रिस्तान की तरह रहेगा। वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर एक गुस्ल खाना और बाउंड्री और एक एम्बुलेंस भी हमारे पास से वक्फ बोर्ड से अलॉट करने का हम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी अलॉट कर देना हमारा वो है। और ख़ासकर जितने फ़िरक़े हैं मुसलमानों में, जितने तंजीम है, सब के लिए, हर किसी के लिए, जैसा शिया भाइयों के लिए, खोजा मुस्लिम के लिए, बोहरी मुसलमानों के लिए, सब के लिए 125 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई है। इसके लिए मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल ये क़ब्रिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से है, ये बिल्कुल फ्री रहेंगी तदफीन, कोई इसके अंदर कोई चार्जेस कोई भी नहीं लेंगे। सिलसिला में रालापेट कॉलोनी के रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि तंगलापल्ली मंडल के रालापेट गांधीनगर में कुछ लोगों ने कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है। गांधीनगर कॉलोनी के रिहायशियों ने सड़क पर धरना देते हुए मुतालबा किया कि मुताल्लिक़ा अफराद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। साबिक़ BRS लीडर मैनमपल्ली हनुमंतराव ने 27 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। खबर है कि दिल्ली में सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो अपने बेटे रोहित के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। इससे पहले कांग्रेस MLA D श्रीधर बाबू, TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और अंजन कुमार यादव ने मैनमपल्ली के घर जाकर उनसे रस्मी मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करने की दावत दी थी। मीडिया से बात करते हुए मैनमपल्ली ने मज़ीद जानकारी दी। ఢిల్లీ కి వెళ్ళి నేను జాయిన్ ఏమంటారు తేదీ అంటే బిఫోర్ 27th వరకు బాగుందని చెప్పారు పంతులు గారు. బిఫోర్ 27th ఐ వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ కాంగ్రెస్. నేను అదే చెప్తా ఉన్నాను కదా, సర్వే రిపోర్ట్స్ ఆధారంగా నేను ముఖ్యంగా చెప్పడం ఏంటంటే ఈరోజు మా అబ్బాయి తిరగడం వల్ల చాలామంది కార్యకర్తలు, BRS పార్టీ కార్యకర్తలు బయటకు రావడం జరిగింది. हैदराबाद MLA जोगुर रमना ने आज शहर के छोटा तालाब शिवाजी चौक के करीब वाक़ इमाम कासिम बंगला पर 2 करोड़ की लागत से कॉम्प्लेक्स के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली जोगुर रमना के हमरा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी, ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर रमेश राठौड़, इमाम कासिम बंगला के मुतवल्ली मिर्ज़ा फाजिल बेग के अलावा BRS पार्टी कायदीन मोहम्मद यूनुस अकबानी और दीगर मौजूद थे। भैंसा में कल से गणेश विसर्जन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में भैंसा एडिशनल SP कांतिलाल पाटिल ने बताया कि विसर्जन के दौरान पुलिस इंतजामात कैसे रहेंगे। लेट होता है, पुलिस भी बंदोबस्त को 24 घंटे से ज़्यादा खड़ी रहती है, तो पुलिस की भी एक लिमिट होती है इंसान होने के नाते। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए पंडल्स और इवनिंग को 6-7 तक इमर्शन कर दीजिए ताकि सबको फुल टाइम भी मिले। सबको ज़्यादा नाचना भी होता है, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी नाचने को टाइम मिलेगा, वो उतना एंजॉय करने को, सब यंग लोगों को जितना एंजॉय करना है सब एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। और बाद में जितना लेट शुरू किया तो सब लोग कंजेशन हो जाते हैं, फिर पुश कर धीरे धीरे हमको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बहुत से लोगों का ये रहता है कि कुछ ज़्यादा टाइम नाचने नहीं दिया, तो नाचने के लिए बहुत टाइम मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं। बस यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी शुरू कर देंगे तो उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा। जितना लेट शुरू करोगे उतना रात को सब एक जगह आ जाते हैं, तो सबको धीरे धीरे पुश करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वो। तो जिनको पहले जाना होता है वो भी नहीं जा पाते जल्दी, क्योंकि रूट प्रोसेसिंग सबका एक ही रहता है। और दूसरी बाकी जो भी है कुछ इशू होगा पुलिस को बता दीजिए। मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि बहुत पुलिस फोर्स आपके प्रोटेक्शन के लिए तैयार है, सब लोग आपके मदद के लिए तैयार है, और कुछ भी इशू होता है तो इमीडिएटली पुलिस को बता सकते हैं। धन्यवाद सबको। कल के लिए शुभकामनाएं, अच्छे से पीसफुली प्रोसेशन कैरी आउट कीजिए। धन्यवाद। तेलंगाना के बीबीपेट मंडल मरकज में वाक़ ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल में स्टूडेंट्स को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस बात का इंकशाफ SFI और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की जानिब से किया गया। दरअसल दोनों तलबा तंजीमों के अरकान ने बीबीपेट में वाक़ ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल का दौरा करते हुए यहाँ पर बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, खाने और सेहत के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। साथ ही उन्होंने पाया कि यहाँ बच्चों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर तलबा को कई मसाइल का सामना करते हुए देखा, जिसको फौरी हल करने का पुरजोर मुतालबा किया। ఆర్సీఓ గారికి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి గతంలోనే ఆయన దృష్టికి తీసుకుపోవడం జరిగింది, కానీ ఆర్సీఓ గారు చూసి చూడనట్లుగా నిమ్మకు నీరెత్తనట్టుగా ఇవాళ వివరిస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. వెంటనే ప్రిన్సిపాల్ సస్పెండ్ చేయాల్సిందే. అదేవిధంగా అక్కడ ఏవైతే సమస్యలు తిష్టపెట్టి కూర్చున్నాయి, చిన్న బిల్డింగ్ లో 400 మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటారంటే
కనీసం వాళ్ళు కూర్చోవడానికి బెంచీలు లేవు, వాళ్ళ హాస్టల్లో ఉండడానికి సరైన సదుపాయాలు లేవు. విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నా కూడా పట్టించుకోకపోవడం సరైనది కాదు. ఈ మధ్య కాలంలోనే పర్దిపేటకు సంబంధించినటువంటి పేరెంట్స్ కలెక్టర్ కు కంప్లైంట్ చేస్తే ఆ పేరెంట్స్ ని, విద్యార్థుల్ని ప్రిన్సిపల్ మొత్తం కూడా బెదిరించడం జరిగింది. ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద వెంటనే చర్యలు తీసుకోండి, చర్యలు తీసుకోకపోతే విద్యార్థి సంఘాలుగా ఆర్సీఓ కార్యాలయాన్ని, అదేవిధంగా బీసీ వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ కార్యాలయాన్ని ఖచ్చితంగా ముట్టడిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తాం. बांसवाड़ा टाउन में आज आंगनवाड़ी टीचर्स ने एहतजाजी मार्च निकाला। CITU के जिला लीडर खलील ने कहा कि KCR आंगनवाड़ी टीचर्स के मुतालबात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं और न ही गुज़िश्ता 15 दिनों से जारी उनकी हड़ताल पर उनका कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है। बता दें कि हड़ताली आंगनवाड़ी टीचर्स ने उनकी कम अज़ कम तनख्वाह 26,000 रुपये करने समेत कई मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। तेलंगाना स्टेट मुस्लिम डिक्लेरेशन के ज़ेर एहतमाम वरंगल में जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया, जिसमें मौजूदा हुकूमतों की जानिब से मुस्लिम तबके को वोट बैंक की हैसियत से इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस जलसे में मुसलमानों से एकजहती का मुजाहरा करने की भी अपील की गई। कर्नाटका का मुसलमान एकजुट हुआ, हादसा पेश आए, बुरखे उतारे गए, मस्जिद से महंगे निकाल दी गई, गोश्त की दुकानें बंद हो गए, दाढ़ी टोपी वाले रोडों पे फिरना महाल हुआ। तब मुसलमानों को धक्का लगा, तब खतरे की घंटी बज रही है। घंटी बजने से पहले खतरे को खत्म करो। कुछ सियासी लोगों को अपने उम्र का त्याग देना पड़ेगा, कुछ मफाद परस्तों को अपना मफाद को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी पार्टी मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रही है, मुसलमानों को मुस्तहकम करने की बात कर रही है, उसके साथ हम नहीं रहेंगे। आज डिक्लेरेशन पार्टी के नाम से फिर रहे हैं, ऐसे और भी कोई लोग हैं जो मिलत का, कौम का दर्द रखते हैं। तो मैं तमाम लोगों से ख्वाहिश करूँगा कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आए। क्यों? हम बादशाहर का मौक़िफ़ रखते हैं, बादशाहर का मौक़िफ़ रखते हैं। तो हम सिर्फ बंगाल के खजूर को ज़कात की साड़ी तक महदूद रहना नहीं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम जलसे रहमतुल लिल आलमीन का अज़ीमुश्शान इनेकाद, नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं से गूंज उठा मैदान। जयत उलमा, मशाइक़ीन व अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का PM मोदी से सवाल, कहा क्या बीजेपी MP की मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट को दी गई गालियों का ट्रांसलेशन अरब हुक्मरानों और तुर्क सदर को भिजवाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम नौजवानों से जज्बाती अपील, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है मोहब्बत तो जिना, ड्रग्स व दीगर गुनाहों से रहें दूर। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कब्रिस्तान के लिए 125 एकड़ अराजी तकसीम करने पर हुकूमत तेलंगाना और अकबरुद्दीन ओवैसी का अदा किया शुक्रिया। BRS के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं नाराज लीडर। साबिक BRS लीडर मैनामपल्ली हनुमंता राव ने आखिरकार 27 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने का कर दिया ऐलान। और तेलंगाना के बीबीपेट मंडल मरकज में वाक़े ज्योतिबा फुले गुरुकुल स्कूल में इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तलबा। स्टूडेंट्स यूनियन ने फौरी मसाइल हल करने का किया मुतालबा। PBN न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN चैनल।